नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात का तो बहुत सारा वेरिएंट है, उसके बारे में मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा। आज हम चर्चा करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में, जो कि एग्जाम, सरकारी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में आपका जरूर पूछा जाता है। चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, उसमें यूपीएससी का भी जो सीसेट पेपर है उसमें भी कभी कभी पूछा जाता है। तो प्रोपोर्शन से मुख्यतः 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन। तो इन तीनों को हम लोग देखेंगे और प्रोपोर्शन को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चैप्टर का नाम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये हो गया हमारा चैप्टर का नाम, ठीक है। हिंदी में जिसे कहते हैं अनुपात व समानुपात, ठीक है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं समानुपात के बारे में। ठीक है, आज हम लोग अनुपात के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अनुपात एक बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है, ठीक, लंबा टॉपिक है, जिसे जिसे कवर करने में काफी ज्यादा समय लगेगा। उसे भी मैं पार्ट पार्ट करके आपको कवर कर दूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे समानुपात के बारे में, जिसमें मुख्यतः जो सवाल पूछे जाते हैं वो 3 ही सवाल पूछे जाते हैं। पहला आपका हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। फिर पूछा जाता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, और एक पूछा जाता है आपका मीन प्रोपोर्शन। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इसे चतुर्थ समानुपात, इसे आपका तृतीय समानुपात और इसे मध्य समानुपात कहते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चन है वो मध्य समानुपात से आते हैं, लेकिन हमें प्रोपोर्शन में जो टॉपिक है हमको सभी को पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो एक एक करके हम लोग खत्म करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसे देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं फोर्थ प्रोपोर्शन, उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। समानुपात और अनुपात में क्या अंतर है? अनुपात में कोई दो राशि होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं 8:12, ठीक है, तो 8:12 को हम काट के और छोटा कर सकते हैं, जैसे 4 दूनी 8, 4 तियां 12, तो यानी कि 2:3 हो गया। ये मेरा उत्तर हो गया, इसे अब और नहीं काटा जा सकता, ठीक है। इस टू का मतलब आपका बाई होता है, यानी कि 2 ऑप्शन में रह सकता है। अगर अनुपात का क्वेश्चन हुआ तो वहां पे आपका अनुपात की जगह में इस टू की जगह में हो सकता है कि ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए 2/3 लिखा रहे, तो वो भी सही है, क्योंकि 2:3 हो या फिर 2/3 हो, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। लेकिन हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग आज बात कर रहे हैं प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है, यानी कि समानुपात के बारे में। तो समानुपात में टोटल जो है वो 4 राशियां होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको तो मैं 1/2 लिख सकता हूँ, लेकिन ये जो साइन है प्रोपोर्शन, है ना, जिसे हिंदी में हम समानुपात कहते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं 3/4। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोर्थ प्रोपोर्शन का। तो फोर्थ प्रोपोर्शन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि फोर्थ प्रोपोर्शन में आखिर क्या है। अभी हम बात अनुपात के बारे में नहीं करेंगे, लेकिन अनुपात समानुपात के समकक्ष है, दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो अनुपात के बारे में मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा। तो समानुपात, जैसे कि यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है, तो क्वेश्चन दे देगा आपका इस तरह से कि फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन ऑफ 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये 3 नंबर दिया हुआ है, 2 3 और 4। इसका क्या करना है, हमें निकालना है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोपोर्शन में ये एकदम बेसिक है, ठीक है। जिसे मैथ्स में कुछ भी नहीं आता हो, शुरू से अगर सीखना चाहता हो तो वो आसानी से इसे सीख सकता है। बेसिक लेवल करते करते फिर हम लोग एडवांस तक जाएंगे। यहाँ पे फिर पहले नंबर का आएगा, फिर उसके बाद डेसिमल के क्वेश्चन जुड़ेंगे, ऐसे करते हुए ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन में अगर हम बात करें, ये केवल मैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए, ठीक है। फिर आप जब क्लास करेंगे या फिर रेगुलर क्लास को अगर देखेंगे तो आपको चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कि फोर्थ प्रोपोर्शन में टोटल जो नंबर होंगे वो कितने होंगे? वो 4 होंगे, ठीक है। एकदम आसान तरीके से फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शन क्या बोला है? 2 3 4। तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं और यहाँ पे 4 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन, चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे मेंशन करते हैं x, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि बाई का मतलब क्या, इस टू का मतलब क्या होता है? बाई होता है, तो हम इसको 2/3 लिख सकते हैं। और प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल्स टू होता है, तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 4/x। ऊपर सिंगल सिंगल हम काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x होगा और 3 2 जा 6 होगा। यानी कि हम लोगों ने जो लेट किया था यहाँ पे
फोर्थ प्रोपोर्शन में x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 6। कहने का मतलब है फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा क्या हो गया 6 हो गया। बहुत ही आसान, ठीक है। लेकिन एग्जाम में थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में, उम्मीद करता हूं कि क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं तृतीय समानुपात। थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय समानुपात, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 3। वो केवल 2 ही नंबर दिए गए हैं, ठीक है, 2 ही नंबर दिया रहेगा। लेकिन हमारे समानुपात में क्या करना है, आपको टोटल कितने नंबर लिखने हैं, टोटल हमको 4 नंबर चाहिए यहाँ पे। तो थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 and 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2 ही होगा और ये 3 होगा। 3 सेकंड नंबर ही क्या होगा, दोबारा से यहाँ पे रिपीट होगा और चौथे में x चला जाएगा। आपका कहना होगा, आप सोच रहे होंगे कि सर तृतीय समानुपात है तो यहाँ पे थर्ड में x आपने क्यों नहीं लिखा। ये रूल है ऐसा कि थर्ड प्रोपोर्शन जब दिया रहेगा, थर्ड प्रोपोर्शन जब मेंशन किया हुआ रहेगा, तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे क्या मेंशन करेंगे कि थर्ड प्रोपोर्शन में 2:3 दिया हुआ रहेगा, तो सेकंड नंबर ही दोबारा से रिपीट होगी। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 2/3 इक्वल्स टू 3/x। अब 3 से 2 तो कटेगा नहीं, क्योंकि इक्वल्स टू जब दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, तो इक्वल्स टू में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर मुझे काटना हो तो ये ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, ऐसे हम काट सकते हैं, उसके बाद फिर हम ऐसे काट सकते हैं, लेकिन हम ऐसे क्रॉस नहीं काट सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि 3 हम कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इक्वल्स टू दिया हुआ है, अब ये 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 से x नहीं कटेगा, 2 से 3 ऐसे भी नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा, और ये 3 जा 9 हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल्स टू 9/2 लिख देंगे, ठीक है, 9/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, नीचे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। या तो हो सकता है ऑप्शन में आपका 9/2 दिया हो, या फिर 9:2 दिया हो, या फिर इसे क्या किया हो, आपको इसे क्या करेगा, पूर्णांक में चेंज कर देगा। तो 2:9 है, तो 2 4 जा 8 हो गया, ये 1 ऊपर चला गया, 2 यहाँ पे चला गया, यानी कि आंसर आ गया आपका 4.1/2। हो सकता है ऑप्शन में 4.1/2 की जगह में 4.5 भी लिखा रहे, ठीक है। तो ये आपको, ये तो आसान सिंप्लीफिकेशन है, आसानी से आप कर ही सकते हैं। हमें समझने की ये आवश्यकता है तृतीय समानुपात में कि जो सेकंड नंबर है वो 2 बार क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो, चाहे वो नंबरिंग फॉर्म में, चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर हो। क्लियर है, उम्मीद करता हूं। फोर्थ प्रोपोर्शन वापस एक बार रिपीट कर देते हैं। हमें पढ़ना है रेशियो प्रोपोर्शन, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे केवल समानुपात के बारे में, जिसमें 3 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चतुर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ समानुपात, तृतीय समानुपात और मध्य समानुपात। ये दोनों पूरी तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। चतुर्थ समानुपात में क्या होगा, हमें चौथा नंबर जो उसे x लेट करना है, लेकिन जो तृतीय समानुपात होगा उसमें हमें क्या करना है, जो सेकंड नंबर जो दिया रहेगा वही क्या होगा, 2 जगह आ जाएगा, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो कि तृतीय समानुपात और मध्य समानुपात में आखिर में है क्या। तो हम बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन के बारे में। मीन प्रोपोर्शन यानी कि जिसे कहते हैं मध्य समानुपात। तो मध्य समानुपात में जैसे कि क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, नंबर ले रहा हूं मैं 4 and 9, 4 and 9, यहाँ पे भी 2 नंबर दिया रहेगा, ठीक है। इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। 4:9, ठीक है, 4 and 9 लिखा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, सॉल्व करने के लिए टोटल कितने नंबर होने चाहिए, 4 होने चाहिए। मध्य समानुपात में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मध्य समानुपात में जो मध्य, यानी कि ये दो देख रहे हैं कि आप मिडिल में है, ये दोनों पोर्शन क्या हो जाएगा, x चला जाएगा, ठीक है। और वहां पे जो 4 लिखा है, ये 4 यहाँ आ गया और ये 9 यहाँ पे आ गया, बस यही अंतर है। तृतीय चतुर्थ समानुपात में क्या होगा, अच्छे से समझिए, चतुर्थ समानुपात में क्या होगा, जो लास्ट नंबर होगा वो x होगा, ठीक है। तृतीय समानुपात में क्या होगा, तृतीय समानुपात में भी लास्ट नंबर जो होगा वो x होगा, और जो सेकंड नंबर दिया रहेगा वो 2 बार रिपीट होगा। बट जब मध्य समानुपात दिया रहेगा तो उस कंडीशन में जो मिडिल में जो है वो दोनों पोर्शन x हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर होंगे और यहाँ पे नंबर होंगे, बस यही अंतर है और कुछ खास अंतर नहीं है। इतना ही पढ़ना है प्रोपोर्शन में, इससे अधिक नहीं पढ़ना, और इससे अधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं प्रोपोर्शन में। चाहे आप किसी भी कोई भी एग्जाम में आप बैठिए, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई स्टेट पीसी का कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी सीसेट में भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसी के इर्द गिर्द ही प्रोपोर्शन पूछा जाएगा। हो सकता है कि वो नंबर जो होंगे वो पूर्णांक में होंगे, बट्टा में होगा, ठीक है, लेकिन दशमलव में होगा, डेसिमल में होंगे, लेकिन आप यही फॉर्म है
यही तीनों आपको याद रखना है, इससे ऊपर आपका एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन का, तो क्या करेंगे, सेम 4/x, और ये क्या हो जाएगा आपका x/9। अब ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो क्या करेंगे, x क्या हो गया, x² हो गया, और ये क्या हो गया, 9 चौके मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके कितना हो गया, 36। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर स्क्वायर हो, अगर उस साइड जाएगा तो ये क्या होगा आपका रूट हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो 6 होगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए रहता है, किसी किसी एग्जाम में 6 दिया रहेगा, ऑप्शन बाई चांस ऐसे दिया रह सकता है ABCDE, है ना, 6 7 8 9 9 10, ठीक, इस तरह से रह सकता है, तो उस जगह में आपका आंसर 6 होगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ना प्लस माइनस भी दिया रहेगा, तो आपसे घबराना नहीं है, क्योंकि रूट से जो भी नंबर बाहर आता है तो वो वैल्यू या तो प्लस में भी हो सकता है, वो वैल्यू माइनस में भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपका अगर ऑप्शन में प्लस माइनस 6 हो तो वो भी आंसर करेक्ट है। तो ये तो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, मैं बार बार फिर से वही दोहरा रहा हूं, आपको केवल ये याद रखना है, मीन प्रोपोर्शन में दोनों जो नंबर होंगे, ये जो दो नंबर होगा, ये जो नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, ये दोनों फॉर्म में क्या होंगे, एक्स होंगे, और बाकी के नंबर साइड में चले जाएंगे। तो इतना ही हमें पढ़ना है, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और आपका मीन प्रोपोर्शन में, इससे अधिक एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम रेशियो के अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग टाइप के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसी तरह से सारे बेसिक क्लासेस खत्म होने के बाद मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक जाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।